रावत श्री चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना लेके आया हूँ जो हर किसान चाहता है कि मेरे को मिले और है भी बहुत काम की चीज़। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वैसे तो राजस्थान में सभी जगह हुआ होगा, और जिलों की जानकारी है नहीं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि राजस्थान सरकार की तरफ से एक टारगेट दिया गया है। वो टारगेट ये है कि जिले में लगभग 1 लाख मीटर, हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, 1 लाख मीटर, 1 लाख मीटर की जो तारबंदी है उसका टारगेट हमारे जिले में मिला है। इससे क्या होगा कि किसानों को इसमें अनुदान मिलेगा। किसानों को कितना अनुदान मिलेगा, कैसे तारबंदी होगी और कहां से हम इसको अप्लाई या आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा, तो वीडियो को कृपया करके आप पूरा देखिए। अब आते हैं टॉपिक पे। 1 लाख मीटर का पूरा जिले का टारगेट है। 1 लाख मीटर यानी लगभग आप ये लगा लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1 लाख मीटर में लगभग आपको 100 किलोमीटर तार जिले में लगनी है पूरी। उस पे होगी सब्सिडी। अब सब्सिडी कितनी रहती है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको मिलेगी लगभग 50% सब्सिडी और ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए। और अगर आप लघु सीमांत किसान है, अब लघु सीमांत किसान क्या रहता है कि जो छोटे किसान है जिनके पास कम भूमि है, वो पैमाइश का तरीका ऐसा रहता है जिसके पास 5 बीघा जमीन है या कम भूमि है ना, तो उनको लघु या सीमांत किसान बोलते हैं। बाकी अन्य जो बड़े किसान होते हैं वो ज्यादा में आ जाते हैं। तो लघु सीमांत किसान को इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। लघु सीमांत किसान को इसमें 60% रहता है और ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपए आपको रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो किसानों को ये कैसे मिलेगा कि आप अपने नज़दीकी कृषि ऑफिस में जा सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन जो आवेदन है वो भी आपका मान्य होगा। अब आते हैं कि इसमें क्या घोषणा हुई है। वो घोषणा ये है, राज्य बजट घोषणा के तहत, जो राज्य का जो बजट घोषणा होता है उसके तहत राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में, राजस्थान का एक मिशन चल रहा है जिसको बोलते हैं फसल सुरक्षा मिशन में, नीलगाय व निराश्रित पशु, जो मतलब अपने बोलते हैं कि ऐसे पशु है जिनका कोई मालिक नहीं है, निराश्रित पशु है। नीलगाय यानी जिसको रोज भी बोलते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रोज और नीलगाय, तो इन दोनों को सुरक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले को 1 लाख मीटर तारबंदी का लक्ष्य आवंटित हुआ है। इसमें आपको अलग अलग वर्गों के हिसाब से मिली है, जिसमें सामान्य श्रेणी को 73,000 मीटर की तारबंदी आवंटित हुई है। और नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति को 26,000 मीटर की तारबंदी आवंटित हुई है और अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 1,000 मीटर का टारगेट मिला है या उनको आवंटित हुई है। इसका भौतिक सत्यापन इस प्रकार से होता है कि आप कृषि विभाग की जो गाइडलाइन है उसके तहत आप तारबंदी कीजिए। जिसे पिलर लगाने हैं, सीमेंट के जो पिलर, कंक्रीट के पिलर बनते हैं वो भी इसमें लगेंगे। एंगल जो लोहे वाली एंगल लगाते हैं वो भी इसमें लगेगी। और जो अपने जो पत्थर वाली जो सीलें आती हैं, जो इनको लंबी लंबी सीलें आती है 5-6 फुट की, वो भी आपकी इसमें लगेगी। लेकिन उनको लगाने का एक तरीका है और वो सत्यापन के अनुरूप ही आप उसको लगाइएगा। तो इसमें क्या आ गया, सत्यापन, भौतिक सत्यापन होने के बाद में आपका जो जन आधार से जो खाता जुड़ा हुआ है, जो बैंक अकाउंट आपका जन आधार से जुड़ा हुआ है, उसमें ऑनलाइन आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जितने आपके बनते हैं उतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपका भौतिक सत्यापन हो चुका है तो आप जल्दी कीजिए, कृषि अधिकारियों से संपर्क कीजिए। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं, आप पटवारी से पूछ सकते हैं या आप नजदीकी किसी कृषि ऑफिस में पूछ सकते हैं। इसमें एक मुख्यतः गाइडलाइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 150 सेंटीमीटर ऊंची आपको कांटेदार तार लगानी होगी और 3-3 मीटर की दूरी से आपको सीमेंट कंक्रीट वाले पिलर लगाने होंगे। और आपका जो पिलर का गड्ढा है, जो कंक्रीट वाला पिलर लगता है उसके नीचे जो नींव भरते हैं हम, जो बेस बनाते हैं उसका गड्ढा आपका 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। और पत्थर की पट्टियां भी आपकी चल सकती है, उनमें आपको नींव भरने की या बेस बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसमें लघु सीमांत किसान को 60% है और आपके अन्य किसान जो भी रह जाते हैं उनको 50% है। और आपको अन्य किसानों को 40,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा और लघु सीमांत किसान को 48,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने खेत की तारबंदी कीजिए, जिससे निराश्रित पशुओं और नीलगाय से आपकी फसल बची रहे और आपकी अच्छी पैदावार हो।
अब आती है बात मैसेज पे। आज का मैसेज क्या है, आपको वीडियो के ऊपर एक दिख रहा होगा, अभी आपको मैं वीडियो चला देता हूँ। इस वीडियो के अंदर कल सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। कहीं भी दुर्घटना होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक जन हानि भी होती है और आपकी धन हानि भी होती है। तो कल सुबह एक 5:16 और 40 सेकंड पे एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट इस तरह हुआ था कि एक ट्रक वाला किसी को ओवरटेक कर रहा था, ट्रैक्टर को जो अपने तूड़ी वगैरह ढोते हैं उस ट्रैक्टर को ओवरटेक रहा। सामने से एक कार आ गई, तो कार को इधर उधर जाने के लिए जगह नहीं मिली और वो ट्रक में ठुक गई। गलती दोनों की सेम मानता हूँ मैं तो, क्योंकि ट्रक ओवरटेक कर रहा था। तो अगर आपके पास बड़ा वाहन है और ज्यादा वजन है तो आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते, और गलती ऐसे हुई है कि दोनों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी, जिसे हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो हो गया था। अब गाड़ी वाला जो है वो यहीं पास में हमारे गांव है एक सरदारपुरा, वहाँ का रहने वाला था। मैं उसका नाम पता नहीं जानता हूँ, बस गांव का पता है। मैं सुबह गया तो, लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं जब सुबह गया तो सुबह सुबह सब सो रहे होते हैं, उस समय आंख नहीं खुली होती है किसी की, रोड पर वाहन भी नहीं होते हैं। तो जब मैं सुबह गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक बंदा फंसा हुआ है, उसको वो निकल रहा था अपने आप से, कार वाला अकेला ही बंदा था, और ट्रक वाले बंदों के अंदर बहुत सा सामान पड़ा था। मैंने सोचा कि अंदर होंगे बंदे, तो मैंने एक बाइक वाले को आवाज लगाई। मेरे पास मोबाइल ऑफ था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बाइक वाला रुक के और फिर चला गया, और फिर एक ट्रैक्टर आया, वो भी रुक के चला गया। मैं आवाज लगा रहा हूँ कि यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मैं इन लोगों को बचा सकूं। तो उन्होंने हेल्प करना जरूरी नहीं समझा, उनका काम बहुत जरूरी था, किसी की जान बच जाए वो जरूरी नहीं थी। शुक्र है इसमें ज्यादा चोटें नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। तो आप जब भी कहीं एक्सीडेंट हुआ देखें तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कृपया करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। अगर आपका कोई भी जरूरी काम है तो एक बार आप छोड़ सकते हैं, आप उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। इससे क्या उनकी जान बच जाएगी। जान बहुत बड़ी चीज होती है, आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते लेकिन किसी की जिंदगी बचा सकते हैं ऐसा करके। ये मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन ही मान लो या विनती मान लो। ऐसा आप जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आप जरूर उनकी मदद कीजिएगा और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाइएगा। आपको कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा, आपसे कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। मेरे सामने ये रोड है, यहाँ रोड पे डेली लगभग तीसरे चौथे दिन एक्सीडेंट हो जाता है, कोई न कोई गिर जाता है। तो मैं उनको, जब भी मैं होता हूँ यहाँ पे, अगर मैं नहीं होता हूँ यहाँ पे तो कोई और ले जाता है, बाकी मैं अगर होता हूँ, मैं मौके पे पहुँचता हूँ तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए और ज़िंदगी बचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और जाते जाते एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो आप सुनते नहीं हैं, पिछले 4-5 वीडियो से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी आप सुनते नहीं हैं। आपसे निवेदन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो चाहे इसे नाम दो, मैंने छीने बेटे बाप कही। ये सब सोच सोच कर मेरी तो आंखें नम होती हैं। क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है? क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है?